तो फिर भाई साहब सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर मार्वल का पैनल हो चुका है हॉल एच के अंदर, और हॉल एच सबसे बड़ा हॉल होता है सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर। और वहां पर मार्वल ने अपनी आने वाली मूवीज की अनाउंसमेंट की, जो इनिशियली 3 मूवीज थी, लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू के अंदर रिटर्न के ऊपर। और वो किसी छोटे रोल के अंदर नहीं बल्कि विक्टर वॉर डूम के अंदर वापस आए हैं, यानी कि डॉक्टर डूम के लिए। और यार बहुत कमाल का इनका पैनल गुजरा था। बेशक मूवी सिर्फ फाइन थी लेकिन अनाउंसमेंट बहुत कमाल की थी। तो सबके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मार्वल का जो पैनल था वो शुरू हुआ था डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक म्यूजिकल डांस के साथ, और उसके बाद केविन फाइगी स्टेज के ऊपर आए और उन्होंने सारी मूवीज की अनाउंसमेंट करना शुरू की। और सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की मार्वल की अपकमिंग नेक्स्ट मूवी के ऊपर, जो कि 14 फरवरी को आने वाली है, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और वहां पर हमें कुछ फुटेज दिखाई गई थी जो कि ऑडियंस के लिए नहीं थी, मतलब हमारे लिए नहीं थी, वहां पर आए हुए लोगों के लिए थी, जिसको ऑन एयर नहीं किया गया। और स्टेज के ऊपर वहां पर उन्होंने उसकी पूरी कास्ट को बुलाया हुआ था, जिसके अंदर एंथनी मैकी, हैरिसन फोर्ड, जियानकार्लो एस्पोसितो, टिम ब्लैक नेल्सन भी थे। क्लिप के अंदर हमें हैरिसन फोर्ड को दिखाया गया, जो कि मूवी के अंदर रेड हल्क बनने वाले हैं। तो वो सैम विल्सन के साथ बातचीत कर रहे होते हैं कि उनको एक अवेंजर्स की टीम बनाने की जरूरत है, और उस आदमी वापस में बातें कर रहे होते हैं एडमेंट टीम के ऊपर भी। और इसके बाद ये पूरी क्लिप खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है थंडरबोल्ट, जो कि रिलीज होगी अगले ही साल 5 मई को। तो स्टेज के ऊपर जितनी भी पूरी कास्ट थी थंडरबोल्ट थी, वो सारी प्रेजेंट होती है। और वहाँ पर सैमुअल स्टेन, आंजो कमीन, फ्लोरेंस प्यू, वेड रसल, डेविड हॉर्बर और इसके अलावा पूरी कास्ट मौजूद होती है। और वहाँ पर भी एक फुटेज चलाई जाती है जो कि हमारे लिए नहीं थी, वहाँ पर आई हुई ऑडियंस के लिए थी। और सोर्सेज के माने जाए तो वहाँ पर क्लिप के अंदर येलेना बेलोवा बात कर रही होती है गोस्ट के साथ और जॉन वॉकर के साथ, एक अमेरिकन एजेंट जिनको हमने पिछली बार फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर देखा था कैप्टन अमेरिका बने हुए, और जिन्होंने वहाँ पर एक शील्ड के साथ बंदे को मार भी दिया था, अगर आपको सीन याद है। उसके बाद ये फुटेज भी खत्म हो जाती है और इसके बाद अगली मूवी की बारी आती है, जो कि थी मार्वल कॉमिक्स की सबसे पहली फैमिली द फैंटास्टिक फोर। वहाँ पर हमें बताया जाता है फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल नेम, जो कि है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। और ये मूवी भी सिनेमा थिएटर्स में आएगी अगले ही साल 25 जुलाई को। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आते हैं मैट शेकमैन, जो कि मूवी के बारे में हमें बताते हैं कि मूवी सेट होगी 60s के टाइम के अंदर, मतलब ओल्ड टाइम्स के अंदर, और किसी और यूनिवर्स के अंदर प्रोबेबली ये मूवी सेट होगी। और वहाँ पर फिर दिखाई जाती है पूरी हमारी फैंटास्टिक फोर की कास्ट, जिसके अंदर पेट्रो पास्कल, एबोन मोस बेंची, और ये अगर मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जोसेफिन और वेनेसा कर भी आते हैं। एक्चुअली अभी मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से वहाँ पर कोई क्लिप नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो बताते हैं कि ट्यूसडे से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। दैट मींस कि 30 जुलाई को इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी यूके के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर तो हमें यही बताया गया था कि इस बार मार्वल से 3 मूवीज के बारे में बात करेगा, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट और द फैंटास्टिक फोर हैं, जो कि उनकी मूवीज हैं अगले साल आने वाली। लेकिन मार्वल हमें यहाँ सरप्राइज करता है और स्क्रीन के ऊपर आके कंफर्म करता है कि रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं अवेंजर्स को डायरेक्ट करने के लिए, और वो भी 2 एवेंजर्स मूवीज के लिए। सबसे पहले तो जो और एंथनी रूसो स्टेज के ऊपर आते हैं और बातचीत करते हैं और आके बताते हैं कि वो सबसे पहले डायरेक्ट करेंगे सीक्रेट वॉर्स को, जो कि आएगी मई 2027 के अंदर। और वो सारी बातें कर रहे होते हैं, साथ में बताते हैं इसके अलावा एक और मूवी है जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और एज वी नो के जो अवेंजर्स 5 थी, जिसका नाम पहले अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी था, उसके अंदर कैंग के जो एक्टर थे जोनाथन मेजर्स, उनको निकालना पड़ा था, उन्होंने जो अपनी हरकत की थी। अवेंजर्स मूवी का नाम भी उन्होंने अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से काट कर अवेंजर्स 5 कर दिया था। अब जाके उन्होंने अनाउंस किया कि अवेंजर्स 5 का ऑफिशियली नाम क्या है, और वो उसका नाम बताते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे। और ये सुनकर पूरा हॉल पागल हो गया था। और इसके बाद तो मेन चीज तो आने वाली थी, और फिर वो अनाउंस करते हैं कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले करेगा। और स्टेज के ऊपर बहुत से लोग खड़े होते हैं जिन्होंने डॉक्टर डूम का गेटअप किया होता है, और उनमें से एक बंदा निकलता है और अपना मास्क उतारता है, और गेस करो वो कौन था। वो थे अपने RDJ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अपने आयरन मैन टोनी स्टार कम बैक कर रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल के अंदर। यार वो सीन देख के इतना मजा आ गया था, क्या बताऊं। काश मैं वहां पर होता और सीन को एंजॉय कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और वो देख के तो सच में बहुत मजा आ गया था। और अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी मई 2026 के अंदर, और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी उसके बिल्कुल एक साल बाद मई 2027 के अंदर। और दोनों ही पिक्चरें देखने में काफी मजा आने वाला है। हम सब जानते हैं कि मार्वल फैंस बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि रूसो ब्रदर्स को वापस लाया जाए और आयरन मैन का रिटर्न करवाया जाए एज रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और उनकी डिमांड को मार्वल वालों ने रद्द नहीं किया और हमारे सामने उनको
ले आए और देख के काफी मजा आया। अब इसके ऊपर जो फैन थ्योरीज बनेंगी वो तो अनबंड लेवल की होंगी टू बी ऑनेस्ट। मूवीज की अनाउंसमेंट तो होगी, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा दोनों अवेंजर्स मूवीज के ऊपर, जिसके ऊपर मेरी अभी स्पेकुलेशन ये है कि जो डूम्सडे होगी मूवी वो सारी सेटअप तो होगी डॉक्टर डूम के ऊपर, जो कि हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। और इसके ऊपर मेरी थ्योरी ये है कि मूवी के अंदर कुछ ऐसा होगा जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था। मे भी हो सकता है रूसो ब्रदर्स आए हैं शायद कर लें, लेकिन रूसो ब्रदर्स बहुत ही इनोवेटिव तरह के डायरेक्टर्स हैं, वो मे भी वो चेंज कर दें। अभी तक मेरी स्पेकुलेशन ये है कि डूम्सडे जो मूवी होगी उसके अंदर डॉक्टर डूम जीतेगा और बुरी तरह से हराएगा पूरे के पूरे अवेंजर्स को। और फिर इसके बाद जैसे कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स आई थी, अगर आपने कॉमिक्स के वाली सीक्रेट वॉर्स का नहीं पता तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो सीक्रेट वॉर्स के अंदर डॉक्टर डूम नई अर्थ बनाता है जिसका नाम वो बैटल वर्ल्ड रख देता है, और जितनी भी अर्थ तबाह हुई होती हैं इंकर्जेंस की वजह से उनके मलबे के साथ उस अर्थ को बनाता है। और ये काफी लंबी स्टोरी है, इसको मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जो सीक्रेट वॉर्स है वो कॉमिक्स के अंदर 2 बार हो चुकी है, एक 90s के अंदर और एक 2016 के अंदर। जो 2016 वाली कॉमिक्स है बेशक उसको ही लेके जाएंगे क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर डूम था, पिछली बार ये थी उनके अंदर बियॉन्डर्स थे जिनकी मे भी कोई काम ना हो। तो अभी के लिए मेरी स्पेकुलेशन ये है कि डूम्सडे के अंदर बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसा हाल होगा और सीक्रेट वॉर्स के अंदर अवेंजर्स एंड गेम जैसा हाल होगा, और आरडीजे का कमबैक देखने में बहुत मजा आएगा। और आरडीजे के पास मेरे ख्याल से सिर्फ 3 मूवीज हैं अपने आप को एज आ डॉक्टर डूम प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जैसा थैनोस को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो कुछ मूवीज के उसके हल्के फुल्के कैमियोज लेके आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें उसे दिखाया गया था द अवेंजर्स 2012 के अंदर, फिर उसको हमें दिखाया गया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, फिर हमने उसका एक छोटा सा कैमियो देखा था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर, फिर डायरेक्ट वो आया था इन्फिनिटी वॉर के अंदर और उन्होंने पूरा रोला सेट कर दिया था। इसी तरह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पास बहुत कम मूवीज हैं और मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उसे दिखाया जाएगा फैंटास्टिक फोर द न्यू स्टेप के अंदर, और फिर मे भी थोड़ा बहुत हल्के फिल्म्स डाले जाए। मे भी शायद उस मूवी के अंदर वो विलन नहीं होंगे क्योंकि कोई और विलन वो अभी के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और आरडीजे का उसके अंदर छोटा मोटा कैमियो डाल देंगे, मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर आए। अकॉर्डिंग टू मी अभी के लिए ये होगा। फिर उसके बाद उनका मेन खेला शुरू होगा डूम्सडे के अंदर और फिर ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स के अंदर। तो भी ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर मार्वल की जितनी भी मूवीज अनाउंस हुई हैं उनके ऊपर बात की, जिनके अंदर 3 मूवीज तो अगले साल ही आने वाली हैं और 2 मूवीज 2026 और 2027 के अंदर आने वाली है। और एंड वाली मूवीज के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और फैंटास्टिक फोर के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि अवेंजर्स की कौन सी मूवीज आ रही है, मार्वल के अंदर क्या क्या कंटेंट आ रहा है, और इसके अलावा बाकी जितनी मूवीज रह गई हैं उसको हम प्रोबेबली D23 के अंदर अनाउंस किया जाएगा। D23 एक्चुअली में डिज्नी का अपना सैन डिएगो कॉमिक कॉन जैसा इवेंट होता है जहाँ पर वो अपनी मूवीज को अनाउंस करता है, और प्रोबेबली जितनी भी मूवी या सीरीज रह गई हैं जिसके अंदर शैंची 2, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और इसके अलावा और भी जितनी मूवीज है वो वहाँ पर अनाउंस की जाएंगी। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, तो देखनी है तो सब्सक्राइब कर देना दो चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।